नमस्ते। आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे दर्शन की जो शायद सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और रहस्यमयी था, चार्वाक। सोचिए, एक ऐसा विचार जिसने उस दौर की हर स्थापित मान्यता को सीधी चुनौती दे दी। लेकिन देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि सवाल उठाने के, शक करने के बीच हमें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में ही मिल जाते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना और बने बनाए जवाबों पर शक करना ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत पुराना हिस्सा रहा है। और यही सवाल हमें चार्वाक दर्शन के एकदम कोर तक ले जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा नहीं, मरने के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं और ये कर्म वर्म जैसा कुछ नहीं होता। ये एक ऐसी सोच थी जिसे विधर्मी माना गया। और आज हम इसके बारे में ज्यादातर जानते भी उन्हीं लोगों के लिखे ग्रंथों से हैं जो इसके कट्टर विरोधी थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये चार्वाक? चलिए इस दार्शनिक स्कूल की पहचान और इसके इर्द गिर्द बुने रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दर्शन को जो नाम दिए गए वो ही इसके बारे में काफी कुछ बता देते हैं। चार्वाक का एक मतलब निकाला जाता है मीठी बातें करने वाले। शायद इसलिए क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे जो इंसानी इंद्रियों को, सेंसेस को अच्छी लगती थीं। इसका दूसरा नाम था लोकायत, मतलब जो इस लोक में, इस दुनिया में प्रचलित हो। ये नाम ही उनके परलोक को नकारने पर जोर देता है। और हाँ, परंपरा के अनुसार इनके संस्थापक ऋषि बृहस्पति माने जाते हैं। और यहीं पर आकर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पता है, चार्वाकों का अपना लिखा कोई भी मूल ग्रंथ आज हमारे पास नहीं है। बृहस्पति सूत्र, जो उनके सिद्धांतों का मेन सोर्स माना जाता है, वो सदियों पहले ही कहीं खो गया। हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो बौद्ध, जैन और हिंदू दार्शनिकों के लिखे से जानते हैं, जिन्होंने चार्वाक के विचारों का खंडन करने के लिए उन्हें कोट किया था। तो चलिए अब आते हैं चार्वाक के मूल सिद्धांतों पर। उनकी पूरी फिलॉसफी सिर्फ दो चीजों पर टिकी थी, कठोर भौतिकवाद और अनुभववाद। चार्वाक की दुनिया का सार बस इतना ही है। उनके लिए अगर किसी चीज को देखा, सुना, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दैट्स इट। स्वर्ग, नरक, आत्मा, ईश्वर, ये सब उनकी दुनिया के बाहर की चीजें थीं। तो फिर जीवन का मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा सुख पाना और दुख से बचना। और धर्म, उनके हिसाब से ये कुछ चालाक लोगों का बनाया हुआ एक टूल था ताकि कमजोर लोगों पर राज किया जा सके। ये स्लाइड उनके भौतिकवाद को एकदम साफ साफ दिखाती है। जहां पारंपरिक भारतीय दर्शन 5 तत्वों यानी पंच महाभूत को मानता है, वहीं चार्वाकों ने 5वें तत्व आकाश को मानने से ही इनकार कर दिया। और क्यों? क्योंकि आप आकाश को अपनी इंद्रियों से सीधे सीधे महसूस नहीं कर सकते, आप उसे देख या छू नहीं सकते। और उनके तर्क के हिसाब से जिस चीज को महसूस नहीं कर सकते उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ठीक है, अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है? यहीं पर उनका देहात्मवाद का सिद्धांत आता है। चार्वाकों का मानना था कि चेतना कोई रहस्यमयी अमर आत्मा नहीं है। ये बस पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के एक सही अनुपात में मिलने से पैदा होने वाला एक गुण है, एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे पान, सुपारी और चूने को मिलाने पर लाल रंग बन जाता है, जबकि इनमें से कोई भी चीज अकेले लाल नहीं होती। वैसे ही जब शरीर मरता है और ये तत्व अलग हो जाते हैं तो चेतना भी खत्म हो जाती है। बस कहानी खत्म। चलिए अब जरा चार्वाक दर्शन के नैतिक पहलू पर बात करते हैं, जिसे अक्सर सुखवाद या हिडनिज्म भी कहा जाता है। ये श्लोक शायद चार्वाक दर्शन से जुड़ा सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा विवादास्पद श्लोक है। ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि ये जो जीवन मिला है यही सब कुछ है। तो फिर भविष्य की चिंता या परलोक के झूठे वादों के लिए आज के सुखों को क्यों छोड़ना? अगर शरीर एक बार जलकर राख हो गया तो वो दोबारा लौटकर कहाँ आने वाला है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि जीवन के जो पारंपरिक 4 लक्ष्य थे, पुरुषार्थ, उनमें से चार्वाकों ने 2 को तो सिरे से ही खारिज कर दिया। धर्म और मोक्ष उनके लिए बेकार की बातें थी, क्योंकि ये सब उस पारलौकिक दुनिया से जुड़े थे जिसमें वो मानते ही नहीं थे। उनके लिए सिर्फ 2 ही लक्ष्य मायने रखते थे, अर्थ यानी धन और सफलता, और काम यानी सुख, और इसी को वो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे। अब जाहिर है इस तरह के विचार उस समय के रूढ़िवादी विचारकों के लिए कितने खतरनाक और विध्वंसक रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस स्लाइड से पता चलता है कि चार्वाक में सीधे सीधे उस वक्त की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की जड़ों पर हमला किया था।
वेदों के अधिकार को चुनौती देना, ब्राह्मणों की सत्ता को नकारना, कर्म और पुनर्जन्म को कोरी कल्पना बताना, ये सारी बातें उस समाज के लिए किसी भूचाल से कम नहीं थीं। उनके लिए अगर कोई अधिकार था तो वो था जिसे आप देख सकते हैं, यानी राजा। लेकिन ये हमला सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं रहा। चारवाक परंपरा के भीतर ही कुछ विचारकों ने ज्ञान की नींव पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो उन्हें संदेहवाद की पराकाष्ठा यानी एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म तक ले गया। इसे ऐसे समझिए, जो सामान्य चारवाक थे वो कहते थे सिर्फ अपनी इंद्रियों पर भरोसा करो, लेकिन जो कट्टरपंथी संदेहवादी थे वो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा, आप अपनी इंद्रियों पर भी 100% भरोसा नहीं कर सकते। इस विचार के सबसे बड़े प्रस्तावक थे जयराशि भट्ट। उनकी किताब का नाम ही सुनिए, तत्वोप्लव सिंहा, यानी सभी दर्शनों को उखाड़ फेंकने वाला शेर। ये चारवाक परंपरा से जुड़ा अकेला ऐसा ग्रंथ है जो आज भी मौजूद है। और जयराशि ने तर्क दिया कि ज्ञान का कोई भी स्रोत, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो या किसी की गवाही हो, भरोसे के लायक नहीं है। तो फर्क साफ है। मुख्य धारा के चारवाक ने अनुमान को तो खारिज किया, लेकिन प्रत्यक्ष को यानी परसेप्शन को सच माना। जयराशि ने उसी शक को हर चीज पर लागू कर दिया, यहाँ तक कि परसेप्शन पर भी। उन्होंने पूछा, हम ये कैसे मान लें कि जो हम देख रहे हैं वो कोई भ्रम नहीं है? इस तरह उन्होंने ज्ञान की संभावना को ही नकार दिया। भले ही चारवाक एक संगठित दर्शन के तौर पर भारत से गायब हो गया हो, लेकिन इसके विचार वो समय और भूगोल की सीमाओं के पार चले गए। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भौतिकवादी और सुखवादी विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे। प्राचीन ग्रीस में एपिक्यूरस और चीन में यांग झू जैसे विचारकों ने भी कमोबेश ऐसे ही विचार रखे थे। वो सभी इस बात पर सहमत थे कि ये जीवन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और धर्म अक्सर लोगों को काबू में रखने का एक तरीका है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की दुनिया में जहां विज्ञान सबूतों पर जोर देता है, जहां धर्मनिरपेक्षता बढ़ रही है और जहां भौतिक सुख पाना अक्सर एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, तो क्या हम सब जाने अनजाने में चारवाक के सिद्धांतों को ही नहीं जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन और कट्टरपंथी दर्शन को आज भी हमारे लिए बेहद प्रासंगिक बना देता है।